कि जैसे राजद गलत वादा पब्लिक से करती है और वैसे ही समझते हैं कि जनसुराज भी गलत वादा कर रही है। ये जो हमारे राजनेता अभी तक जो करते रहे हैं, इनकी सोच गलत रही है। ये वोटरों को उसी तरह लुभावना वादा करके फंसाते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं और जिसका नतीजा है कि बिहार आज सबसे पीछे है। ये प्रश्न तेजस्वी यादव से होना चाहिए कि बिना किसी आधार के आप कर रहे हैं, जो असंभव बात है कि आप कर ही नहीं सकते। हम लोग सब कुछ बनाए हैं, एकदम कैलकुलेशन के साथ किए हैं कि कितना बजट पर प्रभाव पड़ेगा और उसको कहां से पैसा लाया जाएगा। ये लोग आएंगे, क्राइम ग्राफ इतना बढ़ जाएगा कि बिहार में जो भी कुछ लोग हैं, फिर उसी तरह जिसे लालू जी के राज में था, सभी डॉक्टर भागने लगेंगे, सभी प्रोफेसर, इंजीनियर, कोई यहाँ रहेगा नहीं सब पढ़ने के लिए। देखिए, चुनाव से पहले तरह-तरह के वादे जो हैं वो तमाम पार्टियां करती हैं। इसी बीच जनसुराज ने भी परिवार लाभ कार्ड का एक प्रस्ताव सबके सामने रखा है, जिसमें लगभग 20,000 रुपए प्रति माह हर एक परिवार को दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब भाकपा माले से दीपांकर भट्टाचार्य जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है जनसुराज के ऊपर। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ अरविंद सिंह जी, जो कि जनसुराज पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आप 20,000 रुपए देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूब जाएगी। तो पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक को भी धन्यवाद। नमस्कार। दीपांकर भट्टाचार्य जी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो आप लोगों की तरफ से जो कार्ड दिए जा रहे हैं बिहार की जनता को, तो कहीं ना कहीं ऋण इतना ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा जिस वजह से वो कर्ज चुका नहीं पाएंगे। ऐसा है कि दीपांकर भट्टाचार्य जी माले के नेता हैं और वो राजद के साथ रहते रहते लगता है कि उनकी समझ में वैसी ही बात है कि जैसे राजद गलत वादा पब्लिक से करती है और वैसे ही समझते हैं कि जनसुराज भी गलत वादा कर रही है। हम लोग जो भी वादा कर रहे हैं वो पूरे गणना के साथ वादा कर रहे हैं कि पब्लिक को क्या देंगे और उसका आधार क्या होगा और उसका बजट में प्रोविजन कैसे होगा। अगर सीपीआईएम माले समझना चाहता हो तो उसका पूरा डिटेल आके हमारे ऑफिस में समझ सकता है और वो संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा है कि हम लोग वादा कर रहे हैं कि हर परिवार को आपको एक परिवार को मैक्सिमम लाभ 20,000 तक मिलेगा। 20,000 तक मतलब हर परिवार को 20,000 नहीं मिलेगा। वो जो क्राइटेरिया बांटा हुआ है कि बच्चों के पढ़ने के लिए, तो किसी के यहाँ एक बच्चे होंगे तो उनको 500 मिलेगा, किसी के यहाँ 2 बच्चे होंगे तो उनको 1,000 मिलेगा। पेंशन में किसी के यहाँ एक विधवा औरत हो सकती है, किसी के यहाँ 2 भी हो सकता है और 12,000 किसी के यहाँ नौकरी करने वाले हो भी सकते हैं, बाहर जो गए हैं। ओवरऑल एक परिवार को जो सब क्राइटेरिया जिसमें सभी में आएंगे तो उनको 20,000 तक मिलेगा। नहीं तो किसी को 4,000 भी मिल सकता है, किसी को 2,500 भी मिल सकता है, किसी को 5,000 मिल सकता है। जिसके यहाँ जैसे परिवार है, जिसके मान लीजिए जमीन ही नहीं है तो हम लोग कह रहे हैं कि जमीन को मजदूर देंगे तो उनको वो 2,500 उनको नहीं मिलेगा। लोन लेना, जो महिला लोन लेना नहीं चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि हर महिला को लोन मिले। बैंक को हम लोग कहें कि लोन दीजिए और वो महिला कुछ काम करे और काम करके वो स्किल डेवलपमेंट उनका कराया जाए, काम करे, उनके चीज को बाहर मार्केटिंग कराया जाए ताकि हर हाथ को काम मिलने के लिए ये वो समझते हैं कि लोन ले लेगी, खा लेगी और उसके बाद फिर लोन ट्रैप में पहुंच जाएगी। आप शुरू में ही ऐसा जब सोच लेंगे तो काम शुरू कैसे होगा। पहले तो वातावरण बदलना है बिहार का। बिहार में हर आदमी यही जानता है कि बैंक से लोन लो, चाहे वो कृषि लोन हो या किसी तरह का लोन हो, और उसको खा जाओ और सरकार फिर बाद में माफ कर देगी। अच्छा, ये जो लोन वाली जो बात चल रही है, तो जो बिहार वासी हैं उसको फिर कैसे भुगतान करेंगे? काम करके भुगतान करेंगे, उसी अनुपात में लोन दिया जाएगा। 5 लाख तक का लोन का हम लोग कह रहे हैं कि आपको 4% ये सरकार देगी, 6% सब्सिडी, आपको 4% बैंक को देना पड़ेगा। तो 6% सब्सिडी अगर 10% होता है लोन इंटरेस्ट, तो 6% हम देंगे तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए 2,500 रुपये महीना लगभग पड़ता है कि उसको सरकार सब्सिडी देगी। अब आप काम करेंगे, काम करके ये उनको बताया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको इस तरह का काम करना है, काम करके अर्न करना है, अर्न करके बैंक को देना है। जबकि यहाँ के पॉलिटिशियन आज तक समझाते रहे कि बैंक का पैसा लो और खा जाओ, बैंक को नहीं देना है।
और इसी प्रकार बैंक में सब चीज एनपी हो जाता है। ये जो हमारे राजनेता अभी तक जो करते रहे हैं, इनकी सोच गलत रही है। ये वोटरों को उसी तरह लुभावना वादा करके फंसाते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि बिहार आज सबसे पीछे है। अच्छा अरविंद जी, एक सवाल रहेगा कहीं ना कहीं, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2,500 रुपए प्रति माह हर एक महिला को देने की बात कहे थे, तो प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि उनके पास उतने पैसे आएंगे कहाँ से। आप जन स्वराज पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आप ये जो कार्ड आप वितरण करेंगे, उसको किस प्रणाली से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? ऐसा है कि आप दीपांकर भट्टाचार्य जी से ये प्रश्न पूछिए। उनको पूछना चाहिए ये तेजस्वी यादव जी से कि भाई आप जो 2,500 कह रहे हो, आप कहाँ से दोगे? हर महिला को कह रहे हैं, 6 करोड़ महिला है, उसमें मान लीजिए कुछ छोटी बच्चियां होंगी, 4 करोड़ महिला है, तो 2,500 से जोड़ लीजिए। कहाँ तुम्हारा बजट है? 15,000 करोड़ का वेलफेयर का है, तो आपको बजट कहाँ से इतना लाओगे 1 लाख करोड़? तो वो तो उनसे तो पूछ नहीं रहे हैं। पूछ रहे हैं जो काम करना चाह रहा है, काम करने के लोगों को बता रहा है किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, उनसे आप प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न तेजस्वी यादव से होना चाहिए कि बिना किसी आधार के आप कर रहे हैं, जो असंभव बात है कि आप कर ही नहीं सकते। हम लोग सब कुछ बनाए हैं, एकदम कैलकुलेशन के साथ किए हैं कि कितना बजट पर प्रभाव पड़ेगा और उसको कहाँ से पैसा लाया जाएगा। तो इस हिसाब से किया जा रहा है, और जनता से यही तो कहा जा रहा है कि आज तक माले, जदयू, राजद, भाजपा सब लोग आपको धोखा दिए हैं। एक बार जन स्वराज को दीजिए। जन स्वराज वादा करता है भाई 5 ही वर्ष में मांग रहे हैं, 5 वर्ष में हम सुधार के नहीं देंगे, फिर आप लाइएगा उन्हीं लोगों को जो आपको धोखा देते रहे हैं। एक बार हमको भी तो देखिए कि हम कैसा काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ठगने का आरोप जो है वो तो अब जन स्वराज के ऊपर लगाया जा रहा है कि ऋण भरते भरते जो बिहार वासी हैं वो परेशान हो जाएंगे लोन लेने के बाद। कैसे परेशान हो जाएंगे? आप 1 लाख मान लीजिए कोई काम करता है घर में, 1 लाख रुपया लेके ऋण का काम करता है, उसको साल में कितना लोन देना पड़ेगा? इंटरेस्ट 10,000 रुपया ऐसे। और ऐसे हम लोग के हिसाब से उसको देना पड़ेगा, हम लोग 6,000 देंगे, उसको देना पड़ेगा 4,000 रुपया, केवल इंटरेस्ट 4,000 रुपया देना पड़ेगा। और इस पर तुम अर्न करो, 1 लाख रुपया का यूज करो, कुछ काम करो और बैंक को वापस दिलाओ। इस तरह का उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि आज तक हम लोग ये बताते रहे पॉलिटिशियन कि बैंक का पैसा है, तुम खा लो, सरकार दे दी, तुमको वापस ही नहीं करना है। यही तो कारण है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, लोग आगे नहीं बढ़े। सब लोग का मेंटेलिटी ये हो गया कि ले लो बैंक से और खाओ, कहीं से कुछ ले लो और खाओ। अगर इसी तरह की शिक्षा आप देते रहेंगे तो पब्लिक जहां आज बिहार की है, 50 वर्ष पहले भी जहाँ थी, आज भी वही है। यानी आपका कहने का मतलब कि जो लोन के पैसे हैं उसको सही जगह पे इस्तेमाल सही जगह पर उपयोग कीजिए, अर्न कीजिए और बैंक का वापस कीजिए, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिहार में बढ़ेगा, और तब एक दूसरे को देख के लोग सीखेंगे। और इसी तरह के जो नेता हैं जो झूठ करके वादा करके करते हैं और कहते हैं कि लोन लेगा, लोन ट्रैप में पड़ जाएगा। बिना लोन के कौन कंपनी आगे बढ़ती है? कि जितना अंबानी अडानी सब देख रहे हैं, सब पर देखिएगा लाख लाख 2-2 लाख करोड़ लोन है, कहीं के ट्रैप में पड़ गया। भाई काम करने की उसकी शिक्षा दीजिएगा तब ना। बिहार आज क्यों पिछड़ा हुआ है? मजदूरी बन रहा है। ये सब तेजस्वी यादव जी जैसा, ये माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है, यही लोग इसी तरह लोगों को फंसा के रखे हुए। केवल हमको वोट दो, हम 5 वर्ष राज करें और फिर तुम हमको वोट दो। हम ये पब्लिक को नहीं करें, हम पब्लिक को शिक्षित करेंगे, एक प्लेटफॉर्म दे। हाँ, एक प्लेटफॉर्म दे, उसको इस तरह का योग्य बनाएंगे कि वो पब्लिक पहचानेगी कि हमारा शुभचिंतक नेता कौन है, कौन बिहार को आगे बढ़ाने वाला है। वो खुद निर्णय करेगी, तब ये लोग कहीं दिखाई नहीं देगा। केवल 5 वर्ष तो हम लोग मांग रहे हैं, 5 वर्ष के बाद जितनी पार्टियां हैं कहीं कोई दिखाई ही आपको नहीं देगा। देखा कि केवल जन स्वराज है और जन स्वराज ही पब्लिक रटते रहेगी, इसलिए कि बिहार कहाँ से कहाँ चला जाएगा 5 वर्ष में, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल रहेगा, 5 वर्ष आप भी मांग रहे हैं, 5 वर्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मांग रहे हैं कि एक बार भरोसा करके देखिए। कितना भरोसा करें? 15 वर्ष उनके माता पिता पर भरोसा किए, नीतीश जी के साथ ये भी लोग 3 वर्ष करीब 36 महीना, 4 कितना रहा, 17 दिन 34-36 महीना रहा। अब कितना भरोसा करें? कितना आपको चाहिए समय? माता पिता से अलग हट के आप करेंगे? आपका सोच तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि 2,500 रुपये देंगे, इस ट्रैप में फंस जाओ, हमको वोट दो और फिर हम 5 वर्ष वही करें। क्या करेंगे ये? इन लोग का कोई विजन नहीं है। ये लोग आएंगे, क्राइम ग्राफ इतना बढ़ जाएगा कि बिहार में जो भी कुछ लोग हैं, फिर उसी तरह जिसे लालू जी के राज में था, सभी डॉक्टर भागने लगेंगे, सभी प्रोफेसर, इंजीनियर, कोई यहाँ रहेगा नहीं सब पढ़ने के लिए। ये लोग, यही लोग ने बर्बाद किया है, जात पात के नाम पर कुछ करके, लोगों में डिवाइड करके, लड़ाई आपस में लड़वा के। ये जो इतना जो मार काट होता था वो लालू जी के राज में होता था ना, फिर तो तेजस्वी जी दूसरा क्या करेंगे?
यानी नीतीश कुमार जी के राज में वो हालात जो है सुधरे हैं, ये आपका बहुत कहना है ना? सुधरे हैं। नीतीश जी के राज में तो बहुत ही सुधरा। नीतीश जी 5 वर्ष तो बहुत ही अच्छा किए। अगर नीतीश जी उसी तरह बिहार को बढ़ाते रहते तो आज ये नतीजा नहीं आता। नीतीश जी भी उसी चक्कर में, उन्हीं लोग के चक्कर में पड़ गए कि प्राइम मिनिस्टर बने या पॉलिटिक्स करें। अगर आप पिछड़ा करने से बिहार बदलेगा? बिहार बदलने के लिए सभी बिहारी को एक होना होगा, एक मत से, कि न हम अगड़ा है न पिछड़ा, हम बिहारी हैं और हम बिहार को बनाएंगे, बना के दूसरे सभी राज्य से आगे बढ़ाएंगे। जब तक ये भावना अंदर मन में नहीं आएगी ना, तब तक कोई बिहार को बदल नहीं सकता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि एक तरफ दीपांकर भट्टाचार्य ने एक ट्वीट किया और जनसुराज पार्टी को ऊपर कहीं न कहीं एक बड़ा हमला करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी जो है वो ठग रही है। इसी पे क्या कुछ कह रहे थे अरविंद सिंह जी जो कि जनसुराज पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पर दो टूक में जवाब देते हुए इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म देने की कोशिश कर रही है जनसुराज, लेकिन सामने से ये जो परियोजना जो लाई जा रही है उसको लेकर के बस भ्रम फैलाने की साजिश की जा रही है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।